रात के 11 बज रहे थे जब मीरा ने पहली बार महसूस किया कि कुछ गलत है। वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी जब अचानक उसकी नज़र सामने वाले मिरर पर पड़ी। एक पल के लिए लगा जैसे उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा है, जबकि वो खुद बिल्कुल सीरियस थी। उसने अपना सिर हिलाया और वापस किताब में ध्यान लगाने की कोशिश की। बस थकान होगी, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगले दिन सुबह जब मीरा तैयार हो रही थी, फिर वही बात हुई। मिरर में उसका चेहरा कुछ अलग लग रहा था, जैसे कोई और पर्सन हो जो उसकी हर मूवमेंट कॉपी कर रहा हो, लेकिन थोड़ी देर से। जब वो अपना हाथ उठाती तो रिफ्लेक्शन 1 सेकंड बाद हाथ उठाता। जब वो मुंह खोलती तो मिरर वाली मीरा पहले मुस्कुराती, फिर मुंह खोलती। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मीरा ने मिरर को छूकर देखा। ग्लास बिल्कुल नॉर्मल था, ठंडा और स्मूथ, लेकिन उसे लगा जैसे कोई दूसरी तरफ से भी उसे छू रहा हो। तीसरे दिन बात और भी वियर्ड हो गई। मीरा जब मिरर के सामने खड़ी हुई तो उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल अलग एक्सप्रेशन के साथ वापस देख रहा था। वो डरी हुई थी, लेकिन मिरर वाली मीरा कॉन्फिडेंट लग रही थी, जैसे वो कह रही हो, अब मेरी बारी है। मीरा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब खोली तो रिफ्लेक्शन नॉर्मल थी, लेकिन अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। रात को जब सब सो गए, मीरा अपने कमरे में बैठी मिरर को देख रही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, टक टक टक, जैसे कोई ग्लास पर नॉक कर रहा हो। आवाज मिरर की तरफ से आ रही थी। कौन है वहां? मीरा ने धीरे से पूछा। आवाज रुक गई। फिर अचानक मिरर में उसका रिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन इस बार वो सो नहीं रही थी। वो जाग रही थी और मिरर पर अपनी तरफ से नॉक कर रही थी, टक टक टक। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। मिरर वाली मीरा ने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर उसने अपनी फिंगर से मिरर पर कुछ लिखने की कोशिश की। धीरे धीरे लेटर्स दिखने लगे, जैसे कोई फॉग पर लिख रहा हो। MEITUMHUN। मीरा की सांस फूलने लगी। तुम मैं हो? मतलब? मिरर वाली मीरा ने फिर लिखा, TUFAKEHO। मैं फेक हूं? ये क्या बकवास है? मीरा चिल्लाई। लेकिन अब मिरर में रिफ्लेक्शन और भी क्लियर हो रही थी। वो दूसरी मीरा अब ज्यादा रियल लग रही थी, जबकि असली मीरा को लगा जैसे वो फेड हो रही है। मिरर वाली मीरा ने अपना हाथ ग्लास पर रखा और पुश करने लगी। ग्लास में वेव्स आने लगी, जैसे पानी हो। धीरे धीरे उसका हाथ बाहर निकलने लगा। नहीं नहीं नहीं, मीरा पीछे हटने लगी। लेकिन अब उसे समझ आया कि वो हिल नहीं पा रही, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे मिरर की तरफ खींच रही हो। मिरर वाली मीरा पूरी तरह बाहर आ गई थी। वो बिल्कुल असली मीरा जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब मैं यहां रहूंगी और तुम वहां। मीरा को लगा जैसे कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा हो। वो मिरर की तरफ खिंचती जा रही थी। ग्लास अब लिक्विड की तरह लग रहा था। प्लीज मुझे जाने दो, मीरा ने गिड़मिड़ाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो मिरर के अंदर खिंच गई और दूसरी मीरा उसकी जगह बाहर आ गई। अब मिरर के अंदर से मीरा नॉक कर रही थी, टक टक टक, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। दूसरी मीरा अब उसकी लाइफ जी रही थी और कोई भी फर्क नहीं बता सकता था। सिर्फ मिरर जानता था कि असली मीरा अब कहां है, और वो अभी भी नॉक कर रही है, उम्मीद में कि कोई उसे सुन ले। टक टक टक।